अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ऑटो मैन्युफैक्चर के लिहाज से बात करने जा रहा हूँ जिसने रिसेंटली अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा कर दिया है। जिस तरह आप हैरत ज़्यादा हैं, उसी तरह हैरत का झटका मुझे भी लगा था जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची थी। रीज़न बड़ा सिंपल है, दैट इज़ कि जहां पर तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ये सोचने पे मजबूर हैं कि हमें अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को शट डाउन कर देना चाहिए ड्यू टू द ऑब्वियस फैक्ट कि एलसीज ओपन नहीं हो रही, सीकेडी यूनिट्स इंपोर्ट नहीं हो पा रहे, गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट नहीं हो पा रहे। तो चलो ओवरहेड्स को कट करते हैं और प्लांट्स को शट डाउन करते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ पर माशाल्लाह एक ऐसा ऑटो मैन्युफैक्चर भी है जो कि इस चीज़ का आई थिंक फ़ायदा उठाना चाहता है कि जहाँ पे दुनिया प्लांट बंद कर रही है उनको प्लांट बंद करने दो, आओ अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा कर देते हैं। कंपनी के इस स्टेप से जो उसका एंड यूज़र है वो कितना हिट लेता है, कितना उसको झटका लगता है, कितनी सेल्स के ऊपर इफेक्ट आता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और अभी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके जहन में एक ही सवाल होगा, वकास भाई हुन दस भी दो केड़ा ऑटो मैन्युफैक्चर है तो कितना कितना इजाफा कितना है। तो इधर मैं फिर आपसे यही कहूँगा, बताता हूँ, तफसील के साथ बताता हूँ। आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं जिस ऑटो मैन्युफैक्चर के लिहाज से बात कर रहा हूँ दैट इज रीगल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज DFSK, जो कि ग्लोरी 580 प्रो प्रिंसिपल वगैरह गाड़ियाँ बनाते हैं और मार्केट में सेल आउट करते हैं। गाड़ियों के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास ग्लोरी 580 प्रो है, DFSK KO1 है और प्रिंस पर्ल है। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इन तीन गाड़ियों में से दो गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं और एक गाड़ी की प्राइस को डिक्रीज किया गया है। अब वो कितना फर्क है मैं अभी आप लोगों के सामने रखता हूँ। ग्लोरी 580 प्रो के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो उसकी पुरानी प्राइस 58 लाख रुपीस थी, करंट प्राइस जो है वो 59 लाख रुपीस कर दी है, जिसका दूसरा मतलब है कि 1 लाख रुपए का प्राइस में इजाफा किया गया है। DFSK KO1 के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो उसकी पुरानी प्राइस जो है 20,70,000 रुपया है, उसकी प्राइस में 1 लाख रुपए का कमी की गई है, जिसका दूसरा मतलब यह है कि अब वो गाड़ी आपको 19,70,000 रुपए में पड़ेगी। प्रिंसिपल के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो उसकी पुरानी प्राइस 14,99,000 है, अब उसकी प्राइस 15,39,000 रुपीज हो चुकी है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 40,000 रुपए का इजाफा किया गया है। ज्यादा से ज्यादा इजाफे और कमी के लिहाज से बात की जाए तो 1 लाख रुपए का इजाफा भी किया गया है एक वेरिएंट पे और दूसरी गाड़ी के अंदर 1 लाख रुपए की कमी की गई है और मिनिमम जो इजाफा किया गया है दैट इज 40,000 रुपए। यहाँ पर आप लोगों के जहन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, दैट इज कि चले यार जो प्राइसेस बढ़नी थी कम होनी थी वो तो हो गई, इन प्राइसेस की इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी? तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि जो कंपनी की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है दैट इज के जनवरी 1 2023 माशाल्लाह से नए साल के तोहफे के तौर पे ये प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज वाला अपडेट आप लोगों के सामने कंपनी की तरफ से रखी जा रही है। इस डेट से पहले मतलब 2022 में के 31 तक में जिनकी गाड़ियां बुक थी उनको पुरानी प्राइसेस के लिहाज से ही मिलेंगी। कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि ऑल 3 जो वेरिएंट्स हैं ये अवेलेबल हैं बुकिंग के लिए या ओपन है बुकिंग के लिए, बट ऑन फुल पेमेंट, मतलब फुल पेमेंट करेंगे इन 3 गाड़ियों में से जो सी भी गाड़ी आपको चाहिए होगी तब ही आपकी गाड़ी बुक हो सकती है। चौथा सवाल ये कि वकास भाई इसमें कोई एनीथिंग हिडन वाली बात तो नहीं है, तो इसमें मैं आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी की तरफ से मिली है वो आप लोगों के सामने रख लेता हूं ताकि बुकिंग कराने से पहले आपको एग्जैक्टली पता हो कि होने क्या जा रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी खौफनाक है जी। इसमें ये कहा गया है कि अगर जी डॉलर का रेट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट लेवीज बढ़ जाती हैं या टैरिफ स्ट्रक्चर में कोई चेंज रद्दोबदल होता है, फिस्कल पॉलिसीज चेंज होती हैं या इंपोर्ट पॉलिसीज में कोई रद्दोबदल होता है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो जो एंड यूजर है उसको पे करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है, दैट इज के ये जो प्राइसेस बताई गई हैं ये प्रोविजनल हैं। कंपनी के पास ये इख्तियार है कि वो किसी टाइम भी विदाउट प्रायर नोटिस गाड़ी की प्राइस चेंज कर सकता है, जो कि ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज वाली बात तो होती नहीं है। और उसमें ये है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी उस टाइम की प्राइस चल रही होगी वो एंड यूजर को देनी पड़ेगी। तो आपका इस अपडेट के लिहाज से या इस प्राइस हाइक के लिहाज से क्या तासुरात हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए
साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।